हाँ जी, ਆਪਾਂ मैनेजमेंट के ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्टिव ਸੀਗੇ ਉਹ डिस्कस कर रहे सी। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड टू इट्स इंप्लॉइज। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का ना जुड़े होंगे आ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉइज नाल जुड़े होंगे आ। एन इंप्लॉई tries to achieve several personal objectives along with the achievement of organizational objective। एक इंप्लॉई आपदे वालों पूरी कोशिश करता वा कि आपदे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स नूं वो अचीव करे, बट उहदे नाल की करदा वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रहा हुंदा। सो इट इज़ द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट दैट इट शुड हैल्प द इंप्लॉइज इन अचीविंग देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑलसो। सो इस तरीके दे नाल किसी ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी मैनेजमेंट है उहदी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वह आपदे इंप्लॉइज जिहड़े पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ उन्होंने अचीव करवाउण च हैल्प करे। हुण मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के की हो सकते हैं। फस्ट वन है एप्रोप्रीएट रेमुनरेशन। मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज दैट एवरी एम्प्लॉई मस्ट गेट एन एप्रोप्रीएट रेमुनरेशन इन अकॉर्डेंस विद हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट मस्ट एक्रू टू द एम्प्लॉई एट राइट टाइम। हुण देखो मेन ऑब्जेक्टिव सब तो पहला रेमुनरेशन की हुंदा। रेमुनरेशन होंदा मुआवजा जां उन्होंने पैसा जिहड़ा मिलदा, चाहे वो सैलरी के रूप च मिलदा जां वेजिस के रूप च मिलदा। ठीक है। सो मेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव होंदा किसी भी मैनेजमेंट का कि आपदे जिन्ने भी वर्कर ने जां जिन्ने भी इंप्लॉइज ने जिमें जिमें वो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा, सहयोग दे रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव नूं अचीव करने लई, उहदे बेसिस ते उन्होंने एप्रोप्रीएट जां सही सैलरी देनी आ। एंड इट मस्ट एक्रू टू द इंप्लॉई एट राइट टाइम। एक्रू होंदा इनक्रीज, तो सही समय तो वो वाधा भी होना चाहिए। ये ना हो भी एक बार उन्नी सैलरी तो रख लिया उस तो बाद वो इनक्रीज नहीं की। ठीक है। नैक्सट है सैकेंड पॉइंट opportunities for development। it is also an objective of the management to help the employees in their professional development। हाँ जी, ये की आ जी मैनेजमेंट आपके इंप्लॉइज़ की हैल्प करती आ काहदे विच उन्होंने प्रोफैशनली होर डिवेलप होने दे। इन ऑर्डर टू डू सो मैनेजमेंट गिव्स opportunities to the employees for getting latest education and training। सो ये की करती है मैनेजमेंट आपके इंप्लॉइज़ नूं जी लेटेस्ट एजुकेशन आ उन्होंने वर्कर नाल रिलेटेड या ट्रेनिंग आ वो दबाउंदी आ। अलॉन्ग विद दिस एफिशिएंट इंप्लॉइज आर गिवन प्रमोशन एज पर स्पैसीफाइड स्टैंडर्ड्स। जिहड़े वर्कर बहुत वधिया परफॉर्मेंस दिंदे आ उन्होंने की करती है मैनेजमेंट प्रमोशन दिंदी आ, मतलब प्रमोट करके हायर पोजीशनस ते भेजदी आ। नैक्सट है एप्रोप्रीएट वर्किंग कंडीशंस। Another personal objective of management is to provide appropriate working conditions to its employees। मतलब जिथे उहदे इंप्लॉई काम कर रहे आ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे उन्हां इंप्लॉइज़ नूं वधिया तो वधिया वर्किंग कंडीशनस देनियां, मतलब उत्थे वेंटीलेशन वगैरह होवे, हवा वगैरह का मतलब प्रबंध होवे, एंड लाइटनिंग वगैरह प्रॉपर होवे, ह्यूमिडिटी सलाब वगैरह ना होवे। सो दिस हैल्प्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंप्लॉइज़। इहदे नाल की होगी प्रोडक्शन वधूगी ते इंप्लॉइज़ की एफिशिएंसी भी इनक्रीज होगी एंड द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इनक्रीजेस। सो ये करके ही जिहड़ा प्रॉफिट भी आ ऑर्गेनाइजेशन का वो भी वधूगा। Discipline and morale। Another personal objective of the management is to maintain discipline among its employees। हाँ जी, एक होर इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव आ कि जिन्ने भी इंप्लॉइज़ काम करते हैं उन्होंने डिसिपलिन होना चाहिए। ठीक है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म करन। अलॉन्ग विद दिस एफर्ट्स आर मेड टू कीप द मोराल ऑफ द इंप्लॉइज़ हाई। मोराल होंदा मतलब उन्होंने मतलब मन की स्थिति आ जिहदे विच उन्होंने कॉन्फिडेंस जिहड़ा लैवल आ कॉन्फिडेंस लैवल अप रहिंदा वा। विद डिसिपलिन एंड हाई मोराल ऑफ द इंप्लॉइज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजीली अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉइज़ का मोराल एंड डिसिपलिन वधिया होगा वो आपदे ऑब्जेक्टिव्स नूं ईजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है। नैक्सट है ये रैकगनेशन, मतलब किसी को अहमियत देनी। इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट it's also an objective of the management to evaluate the contribution and performance of the employees। ये भी एक मैनेजमेंट का की है ऑब्जेक्टिव है, इवैल्यूएट होंदा मुलांकन करना। ठीक है, मतलब किहड़े इंप्लॉई ने किन्ना किन्ना आपदी वल्लों कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, की उहदी परफॉर्मेंस रही है। एंड दैन टू गिव इंसेंटिव टू एफिशिएंट इंप्लॉइज़। जिन्हों ने वधिया परफॉर्मेंस दी आ फिर उन्होंने इंसेंटिव देनी है। ठीक है, मतलब कोई उन्होंने इनाम वगैरह देना वा, वो किसी भी फॉर्म च हो सकता। फाइनैंशियल इंसेंटिव होंगे, एक नॉन फाइनैंशियल होंगे, मतलब पैसे के रूप च एंड एक बिना पैसे तो। ठीक है। सो ये फर्दर अगे आप पढ़ांगे। बाय डूइंग सो इंप्लॉइज़ कैन बी प्रमोटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव।
इस तरीके दे नाल आपां की कर पावांगे, एक तो उन्होंने जिहड़ी परफॉर्मेंस आ वो इंप्रूव हो जूगी, नाल ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑबजैक्टिव भी अचीव हो जाएंगे। इहदे लई की करना पऊगा, एप्रीसीएशन सर्टिफिकेट्स मतलब किसी नूं प्रशंसा पत्र दिता जाऊगा, फाइनैंशियल इंसेंटिव मतलब पैसे के रूप मतलब कैश पैसे दे के उन्होंने प्रमोट किया जाऊगा, जां आपां कह दईए उहदी एप्रीसीएशन की जाऊगी, या प्रमोशन दी जाऊगी, उहदी पोजीशन अप कर दी जाऊगी। ये सब कुछ पॉइंट्स ने जिहदे नाल आपां आपदे एफिशिएंट इंप्लॉयज़ नूं इनकरेज कर सकते हैं या रैकगनाइज कर सकते हैं। इहदा लास्ट पॉइंट है अपने कोले रिप्रजेंटेशन। इहदे विच है अनदर पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू गिव अ रिप्रजेंटेशन टू एवरी ग्रुप ऑफ इंप्लॉयज़ इन द मैनेजमेंट। जिन्ने भी वर्कर काम कर रहे हैं जां इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ रिप्रजेंटेशन देनी किवें, दिस हैल्प्स द मैनेजमेंट टू नो द फंक्शनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ द इंप्लॉयज़। हुण देखो ये हुंदा की आ, जिन्ने भी इंप्लॉयज़ हुंदे ना उन्हां तों उन्हां दी प्रॉब्लम्स पुछदे आ, भी वर्क करते समय मैनेजमेंट पुछदी आ भी की प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। सो अलॉन्ग विद दिस एवरी ग्रुप ऑफ इंप्लॉयज़ कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द पॉलिसी मेकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जे कोई नवी पॉलिसी बनाई जाती है तो उन्होंने विच शामिल किया जाता, इंप्लॉयज़ नूं विच शामिल किया जाता, उहदे भी तुसीं भी आपदे वल्लों सुजैशन दो, उन्होंने तो पुछ के पॉलिसी बनाते हैं। देखो जिवें पॉलिसी आ बननी किन्हां लई आ, ओह इंप्लॉयज़ दे लई, सो दैट मीनस इंप्लॉयज़ नूं पुछ के ही पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, सो नैक्सट इहदे विच आपां कंकलूजन दे विच की लिख सकते हैं। From the above analysis, it becomes clear that management has various organizational, social and personal objectives. The success of organization depend upon the achievement of these objectives through efficient management. So इत्थों आपां ये देख सकते हैं कि एक मैनेजमेंट दे लई काफ़ी सारे ऑबजैक्टिव होंगे जिवें ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड परसनल, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सैस डिपेंड करती है जो वो आपदे जिहड़े ऑबजैक्टिव्स ने उन्होंने अचीव कर लैंदी है थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट।